नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है ये अपनी पिछली श्रृंखला से ही जुड़ा हुआ है। अपने पिछले वीडियो में हमने पितृदोष के संबंध में आपको बताया था कि कुंडली में किस प्रकार से पितृदोष का निर्माण होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। किस प्रकार से हम लक्षणों को देख के समझ सकते हैं कि पितृदोष का प्रभाव तो जीवन में नहीं है। उसका प्रभाव क्या है, जीवन में पितृदोष से संबंधित क्या प्रभाव पड़ते हैं, जीवन में किन किन पक्षों पर पितृदोष का प्रभाव पड़ता है, और साथ में उसमें हमने आपको कुछ उपाय भी बताए थे कि पितृदोषों के निवारण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, उसमें हमने एक आपको उपाय बताया था श्राद्ध से संबंधित, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है अपने पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है मित्रों जिसको करने से पितृदोष से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है। लेकिन श्राद्ध भी विधि विधान से नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है कि श्राद्ध में वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो अवश्य करनी चाहिए, जिनको करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो अधिक विलंब न करते हुए मित्रों, आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जिनको करने से पितृ प्रसन्न होंगे और कुंडली में बना हुआ पितृदोष जो है, जो आपको कष्ट दे रहा है, उसका निराकरण हो जाएगा। शास्त्रों में श्राद्ध के निमित्त 8 ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जो विशेष महत्व रखती हैं, जिनका बहुत विशिष्ट स्थान है। यदि इन 8 का संयोग हो जाता है तो पितरों की अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि वो 8 वस्तुएं क्या क्या हैं, वो 8 दुर्लभ प्रयोजनीय क्या क्या हैं जिनका हमें विशिष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, पहला है कुतप वेला, दूसरा है खड्ग पात्र, तीसरा है कंबल, चौथा है चांदी, पांचवा है कुश, छठा है तिल, सातवां है दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, और 8वां है गौ यानी गाय। तो आइए फिर से इसको एक बार हम आपके लिए बोल देते हैं, कुतप वेला, और इसको समझा भी देते हैं कि यह है क्या। तो मित्रों, कुतप वेला कहते हैं मध्याह्न काल को, यानी दिन का 8वां मुहूर्त जो है उसको कुतप वेला बोलते हैं। इसको एक मोटा मोटा समझा जाए तो 11:30 से 12:30 के बीच का समय। अभिजित मुहूर्त लगभग इसी समय में होता है। तो ये पितरों को अति प्रिय है। यदि कुतप वेला में श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं तो पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथ में यदि खड्ग पात्र हो, खड्ग पात्र कहते हैं गैंडे की सींग का जो पात्र बनता है, खड्ग पात्र, ये बड़ा दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होता। और चूंकि गैंडों के शिकार पे प्रतिबंध है, ये खड्गपात्र अब प्राप्त नहीं होता है। जिनके पास पुराने समय के होंगे उन्हीं के पास मिलेंगे, अब प्रायः ये आपको नहीं मिलेंगे। तो खड्गपात्र हो गया। बाकी वस्तुएं आप जानते ही हैं, जैसे कंबल हो गया, कंबल आप जानते ही हैं, कुश आप जानते ही हैं, कुश जो है वो पवित्र कुश लेनी चाहिए, ताजी कुश लेनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रयोग में लाई हुई कुशों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तिल आप जानते ही हैं, काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और ये तिल 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए पितरों को अति प्रिय हैं। इनका श्राद्ध के समय में इनका प्रयोग करने से पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कुश और तिल ये 2 चीज़ें हो गई। साथ में चांदी। तो चांदी के विषय में एक कथा ये है कि चांदी भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई है, इस कारण से पितरों को अति प्रिय है। चांदी के दर्शन से पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यदि क्षमता हो तो श्राद्ध के समय में चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि क्षमता नहीं है तो जितनी मात्रा में चांदी का प्रयोग कर सकें उतना अधिक से अधिक चांदी का प्रयोग करना चाहिए। इससे पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है और पितरों की प्रसन्नता से ही पितृदोष का निवारण संभव है। साथ में गाय, तो आप जानते ही हैं कि गौ की सेवा से गाय
को ग्रास खिलाना, गाय को भोजन करवाना, ये अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, मित्रों शास्त्रों में कहा गया है 10 पुत्र समा कन्या, यानी एक कन्या जो होती है वो 10 पुत्रों के बराबर होती है। तो कन्या का कोई महत्व कम हो हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। प्रायः लोगों के मन में धारणा है कि हिंदू धर्म में पुत्रों का विशेष महत्व है, पुत्रों को ही मान्यता दी जाती है कि पुत्र नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या, यानी 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या होती है। यदि उस कन्या का पुत्र एक अंजलि भर के जल भी दे दे अपने पितरों के नाम से, तो वो जो पितर होते हैं यानी अपने नाना के पक्ष वालों को अगर वो लड़का अगर पुत्र जो है वो जल दे दे, तो एक अंजलि जल से ही वो इतने तृप्त हो जाते हैं कि पितृदोषों का निवारण कर देते हैं, अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये 8 वस्तुएं मित्रों अति दुर्लभ हैं, अति प्रयोजनीय हैं। ये इन 8 का समावेश अगर यदि हो जाए तो बहुत अधिक शुभ होता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। चांदी के दान से पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। चांदी का प्रयोग, चांदी का दान यदि संभव नहीं है, यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का भी कुछ वस्तु प्रयोग में ला सकें, तो कम से कम चांदी का नाम ही लें, चांदी के बारे में वार्ता ही करें। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि चांदी का नाम ही ले लेते हैं, यदि इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि चांदी खरीद सकें, तो केवल चांदी का नाम ही ले लें तो पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त तुलसी पुष्प का प्रयोग करना, तुलसी का प्रयोग करने से पितरों को बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुलसी की सुगंध से, तुलसी की स्पर्श से पितृ भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त फूलों में पितरों को श्वेत रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके सफ़ेद रंग के फूल का ही श्राद्ध कर्म में प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में बताया था कि खड्ग पात्र से पितरों को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है, लेकिन खड्ग पात्र अब मिलना संभव नहीं, तो फिर क्या करें? तो पितरों के निमित्त मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। यदि चांदी के बर्तन का प्रयोग कर सके तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, लेकिन यदि चांदी का सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग करें। पलाश के दोने पितरों को अति प्रिय हैं। पलाश की पत्तल बनवाए, पलाश के जो पत्ते होते हैं उससे जो पत्तलें बनती हैं, उसके जो दोने बनते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में महुआ के भी पत्ते, महुआ के भी दोने पत्तल आदि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका भी प्रयोग करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये सब अनुकूल चीज़ें हैं मित्रों, ये सब वस्तुएं जो बताई जा रही हैं ये पितरों के अनुकूल होती हैं, पितरों को इनसे प्रसन्नता प्राप्त होती। तो यही चीज़ें करनी चाहिए, प्रयास करके कि हमारे पितरों को वही चीज़ें या वही वस्तुएं हम अर्पित करें जिनसे उनको प्रसन्नता प्राप्त हो। श्राद्ध में पितरों के लिए जो गंध बनाई जाती है मित्रों, वो सफ़ेद चंदन की होनी चाहिए। सफ़ेद चंदन, श्रीखंड, कर्पूर मिश्रित चंदन, ये पितरों के लिए प्रशस्त है। पितृकर्म में इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, इनसे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भोज्य वस्तुओं में मित्रों गाय का ही दूध, दही, घी, मक्खन आदि प्रयोग करना चाहिए। तो 8 विशेष प्रिय वस्तुएं हैं, विशेष प्रयोजनीय हैं, उनमें गाय भी है। तो पितृकर्म में गाय के ही दूध, दही, घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। भैंस के दूध, दही, घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाय के दूध, दही, घी का इस्तेमाल करने से पितरों की अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। पितृ अत्यंत तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से इन विषयों को ध्यान में रखते हुए यदि श्राद्ध करते हैं तो पितरों की अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसके साथ में जीवन में जो भी अभाव हैं वो दूर होंगे, जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। यदि संततिहीनता का दोष बना हुआ है कुंडली में, तो इन विषयों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पितरों के निमित्त क्या दान करना है या क्या कर्म करना है और क्या निषेध है, क्या नहीं करना है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। तो इन वस्तुओं को और इन विषयों को ध्यान में रखते हुए यदि श्राद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से अति लाभ प्राप्त होगा। जो भी भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे धन के संबंध में हो,
चाहे पुत्र चाहिए या किसी भी प्रकार की जो भी कामनाएं हैं वो पितृ पूर्ण कर देते हैं। यदि सही तरीके से, यदि सही विधि विधान से पितृकर्म किया जा रहा है तो भौतिक जीवन में और किसी साधना को करने की आवश्यकता नहीं, केवल पितृकर्म से ही आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो आशा करते हैं मित्रों हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो पाए। जो हमारे मित्र चैनल में नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, और जो हमारे पुराने मित्र जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं मित्रों अपने अगले वीडियो में। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृ कर्म में क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उससे पितृ रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और पितृ दोष का निर्माण हो सकता है जीवन में। पितृ संबंधित समस्याएं, पितृदोष संबंधित समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने इसी श्रृंखला के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।